हेलो स्टूडेंट, अभी अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन बाकी है। आई वुड से एग्जैक्टली 3 दिन। अप्रॉक्सीमेट इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई वीडियो पहले देख रहा है बाद में देख रहा है उनके लिए अप्रॉक्सीमेशन। नाउ वी हैव ओनली 3 days, ठीक है। लास्ट 3 दिन में ये टेक्निक आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी डेफिनेटली। द रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज ये खुद मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ की है ये टेक्निक, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपके लिए भी ये वर्क कर सकती है, ठीक है। मेरे लिए तो वो वर्क बहुत अच्छे से करी थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके पास संडे को एग्ज़ाम है, ठीक है। संडे को एग्ज़ाम, सैटरडे हियर, ठीक है, फ्राइडे है हमारे पास और थर्सडे है। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ प्रैक्टिकली मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मोर ओवर एक स्टार मार्क करके, हैशटैग करके या स्टार मार्क करके मैं आपको ये बता दूंगा कि आप अपना खुद का अगर बताना चाहते हो, मतलब आपकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आप खुद की अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हो जो आपने सोच के रखी है, तो फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, डोंट चेंज फॉर एनीवन एल्स, राइट। अब बताता हूँ, अगर आपने कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लेट मी ट्राई दिस स्ट्रेटेजी, राइट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि 100% सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा 3 दिन में, नहीं। बट ये प्रिपरेशन, ये तरीका आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैं खुद अप्लाई करता था। नाउ लिसन केयरफुली, संडे को तो आपकी एग्ज़ाम है, तो वो दिन हम कभी नहीं गिनते, नेवर काउंट दिस डे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका एग्ज़ाम है, ओके। अब आता है सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। अब आपको क्या करना है, थर्सडे, राइट, थर्सडे को आपको क्या करना है, मैथ्स उठा लेना है, ठीक है। फ्राइडे को आपको क्या करना है, साइंस उठा लेना है, ठीक है। साइंस मतलब वो जीके वाला पार्ट, जीएटी वाला पार्ट, राइट। और ये आपका आ जाएगा टेस्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना, टेस्ट यहाँ पे भी देना है, वैसे तो टेस्ट यहाँ पे भी देना है, टेस्ट यहाँ पे देना है, टेस्ट एक्चुअल टेस्ट यहाँ पे देना है। अगर 3 दिन आप टेस्ट दे सकते हो तो वो तो बेस्ट है। बट आप सोचोगे नहीं सर, मेरा तो अभी रिविज़न बाकी है, राइट, तो मैं टेस्ट नहीं दे पाऊँगा। तो एटलीस्ट टेस्ट आपको यहाँ पे देना है और वो टेस्ट ईजी होना चाहिए। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कोई बहुत टफ टेस्ट मत दे देना, राइट। जो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं काफ़ी लोग, काफ़ी टफ बनाते हैं ताकि उनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जाए, ये दिखाने के लिए। बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो सब टेक्निकल चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा। बट मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, ठीक है, यहाँ पे आपको ईजी टेस्ट लगाना है। हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगा दो, एग्जैक्ट वो पेपर उठा वो लगा दो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है इस दिन, राइट। तो इस दिन को मैं कहूँगा, चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। मैथ्स, जैसे कि आप थर्सडे को मैथ्स सोच रहे हो, नाउ जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, दैट इज़ आरबीएस टेक्निक, राइट। आरबीएस टेक्निक जो मैं खुद यूज़ करता था, मैं अनकॉन्शियसली यूज़ करता था, फिर मैंने इस टेक्निक को नाम दे दिया आरबीएस, रिवीजन बाय सी, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सपोज़ मुझे मैथ्स रिवाइज करना है और मेरे पास 3 आवर्स है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये 3 दिन स्कूल से छुट्टी ले सको तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए ऐसा एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। अगर ये 3 दिन ये छुट्टी ले सको आप स्कूल से, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको उसी टाइम पे टेस्ट देना है जिस टाइम पे एग्ज़ाम है, उसी टाइम पे वैसे ही एटमॉस्फेयर में बैठना है। पंखा मत चलाओ, ठीक है, पंखा भी नहीं चलाना है, वैसे ही एटमॉस्फेयर में बैठ के उस दिन तो आपको टेस्ट देना है। अगर आप 3 दिन ये एक्सरसाइज कर सकते हो तो वेरी नाइस, राइट। अगर आप नहीं कर सकते, इन केस कि आप खुद नहीं चाहते कि स्कूल पे बंक मारे ऐसा कुछ, या फिर आपके पेरेंट नहीं चाहते, तो आई वुड से कि एटलीस्ट एक दिन तो ले ही लेना, सैटरडे को छुट्टी ले ही लेना। मतलब आप सैटरडे को छुट्टी नहीं ले रहे हो ना, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये कहूँगा कि आप सीरियस नहीं हो। बहुत क्लियर बात है। तो आप क्या करेंगे पता है, मैथ्स को आरबीएस टेक्निक लगाएंगे। आरबीएस टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिसन, यहाँ पे जैसे कि मैंने मैथ्स उठाया, आपको वैसे ही करना है। आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने मैथ्स उठाया। अब देखो दो तरीके से आप आरबीएस टेक्निक लगा सकते हो। आप क्वेश्चन पेपर में आरबीएस लगा सकते हो या फिर आप टॉपिक पे लगा सकते हो। तो सपोज़ कि मैं ये सारे क्वेश्चन पेपर ख़त्म होने के बाद अगर मैं आरबीएस टेक्निक लगाता हूँ तो ये है, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, सेट थियरी है, ये एनालिसिस है, ठीक है। अब आप क्या करोगे पता है,
ये एग्जैक्टली मैं आपको करके दिखाता हूँ। RBS टेक्निक स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग तरीके से काम करती है, आपको अपने तरीके से देखना है, ठीक है। मैं अगेन ये चीज़ कहता हूँ कि अलग स्टूडेंट के लिए अलग तरीका होता है पढ़ने का। बट ये टेक्निक कैसे है, मैंने सेट थ्योरी उठाया, अब मैं क्या करूँगा पता है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़ूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऊपर ऊपर से देखा, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, ठीक है, एक मिनट, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, ये सारी चीज़ें देख ली। मैं जितनी स्पीड से कर रहा हूँ ना, मेरी स्पीड ज़्यादा थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बहुत पहले पढ़ चुकी है। समझ में आई बात? शायद आपको ये अच्छे से देखना पड़ेगा, तो वो आपको लगानी है। ऊपर ऊपर से देखना, जिसे स्कीमिंग टेक्निक भी कहते हैं, राइट, वो RCs में लगाते हैं, स्कीमिंग एंड स्कीपिंग टेक्निक, ठीक है। बट वो मैं RBS टेक्निक यहाँ पे लगा रहा हूँ। पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ऑपरेशन ऑफ सेट, वेन डायग्राम, एग्जाम्पल देखा, शेडेड रीजन, ये दिया, आंसर आएगा ये, ठीक। और ये लॉ ऑफ एल्जेब्रा सेट, ठीक है, क्या है, A यूनियन ए इंटरसेक्शन है A, ठीक है, ये 5 तो A आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपको जितना आपको इंपॉर्टेंट आपने टिक किया, जैसे मैंने यहाँ पर टिक करके रखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार भूल जाता था तो मुझे याद रखना है, वैसा, ठीक है, ये चलेगा। क्वेश्चंस देखिए, आप क्वेश्चन भी सारे नहीं देखने हैं अभी फिलहाल। मैंने प्रिपरेशन के दौरान आपको बताया था कि इजी, मीडियम और हार्ड 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड करना है। अगर आपने नहीं किया है तो जस्ट सी द क्वेश्चन, ऐसे देख लिया रैंडमली, 6th क्वेश्चन देख लिया, रैंडम क्वेश्चन देखना, राइट। ये क्वेश्चन देखा, इसका आंसर क्या होगा, तो इन दोनों का माइनस कर देना है, तो ये इन दोनों का यूनियन माइनस कर देंगे A, तो D आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 6 D है, चलो हो गया, और वहाँ पे टिक मार्क मार दो, टिक, चलो हो गया, ठीक है। फिर रैंडमली दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई भी, यहाँ पे कौन सा है ये, ठीक है, मतलब देख लेना आप, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ो। ट्राई दिस क्वेश्चन, अगर आपसे होता है तुरंत टिक मारो, आगे निकलो, ठीक है। ये कंटिन्यूसली जैसे सेट थ्योरी में किया वैसा ही तुरंत, राइट। ऐसे आप 10-15 क्वेश्चन इसके करो, राइट, 10-15 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन के करो, ठीक है। और स्पीड में होने चाहिए, आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, साइड में करके देखो, नहीं आ रहा है ना, सपोज मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, व्हाट इज द f of x + 1 अपॉन f of x - 1 + x इक्वल्स टू व्हाट। अब मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा है, अब उसके लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, ये है। अब मुझे ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू मुझे इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे साथ आप सोच पा रहे होंगे, 2x ऊपर मिलेगा मुझे और नीचे मिलेगा मुझे 2x एंड नीचे मिलेगा मुझे 1, आई थिंक। सो मुझे लगता है C इज़ द आंसर। चलिए चेक करते हैं, 58 का C है क्या। गलत होना चाहिए ये क्वेश्चन, C नहीं है, गुड, गलत हुआ ना। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि गलत होने के बाद अब क्या करेंगे, ठीक है। सब लोग ये बताते हैं कि सही हुआ तो आगे बढ़ो, बट अब गलत हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मैंने बहुत फास्ट करने की कोशिश की, मैंने कुछ गलती कर दी, राइट। अब आप क्या करेंगे, तुरंत ही उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि मैंने गलती कहाँ की। तो आप देखो कि देखो, जब मैंने ऊपर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे लगा कि 2x आएगा, x और x को मैंने प्लस कर दिया था और वो 2x मैंने एग्जैक्टली देख के आंसर दे दिया, ठीक है। आई थॉट कि बहुत ईजी क्वेश्चन है और मैं आगे बढ़ गया। बट व्हाट हैपन, जब मैंने इसको आंसर किया तो 1 1 कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम इन दैट। x और x नीचे कैंसिल हुआ, -2 नीचे आया, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक करी। समझ में आया? तो मैंने वर्बली कैलकुलेशन में ये मिस्टेक कर दी कि नीचे मैंने ये समझ लिया कि नीचे 1 ही आएगा, बट नीचे -2 आया था। उस -2 की वजह से यहाँ पे मुझे -x मिला ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो मैं तो खुश हो गया कि -x करके आंसर आ जाता हूँ, बट -x ऑप्शन में भी नहीं था। बट फिर दूसरी गलती कहाँ हुई, देखो मैं बता रहा हूँ, +x -x इट विल बिकम 0। तो अब गलती हुई ना, आपसे गलती हुई सपोज, और ये वैसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका माइंड एक्टिव हो गया कि अरे ऐसी गलतियाँ मेरे से हो रही है, सिली मिस्टेक मेरे से हो रही है। ये सिली मिस्टेक थी जहाँ पे आपने x को इग्नोर कर दिया, राइट। वो सबसे होता है, नेचुरल है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, सपोज ये क्वेश्चन देखता हूँ, तो द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x = 1 अपॉन x mod of this minus this। अब इसका डोमेन बताना है मुझे। डोमेन मतलब पता है ना आप लोगों को कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें इस फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी। अब मैं x को पहले पॉजिटिव लेता हूँ, x को पॉजिटिव लूँगा तो ये नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 होते ही ऊपर इन्फिनिटी चला जाएगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि इन्फिनिटी तो आना चाहिए। समझ में आई बात? तो A या C में से आंसर होगा। अब दूसरी बात अगर हम देखें कि अच्छा A और C में से आंसर है, अब अगर मैं इसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लेता हूँ तो -x होगा, -x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। रूट में माइनस है, आयोटा वाला मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखा, इसमें गलती की, इस क्वेश्चन में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है।
अब मैं क्या करूँगा, 67 पे जाऊँगा तुरंत ही। हाँ, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर द दिस, सो एक्स इज ग्रेटर दैन दिस, इट इज़ पॉसिबल, सो विच इज़ पॉसिबल ओनली फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं है। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो इन्फिनिटी चला जाएगा, जो मेरे काम की बात नहीं है। समझ में आई बात। ठीक है, तो 67 का मैं गलत आंसर देने वाला था शायद, है ना। मैं क्या कौन सा सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये दो, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं आंसर नहीं आ रहा है, तो मैंने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। मैं ये दो सोच रहा था, अब आंसर इन दोनों में से होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में एक चीज़ मिस हो रही थी, वो ये थी कि x का जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो यहाँ पे x हम ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, और वो रीज़न यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ेगा जानबूझ के, बिकॉज वी हैव टू मेक दिस कंडीशन एप्लीकेबल, वी हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन। समझ में आ रही है बात। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन था जो मुझे आ गया, मैं आगे बढ़ गया। दूसरा क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने गलती कर दी, सिली मिस्टेक। तीसरा क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने आधा क्वेश्चन किया बट गलत डायरेक्शन में और क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब इसको मैंने देख लिया है, क्या ऐसा क्वेश्चन अब मुझे एग्ज़ाम में आएगा तो मैं कर पाऊँगा? डेफिनेटली कर पाऊँगा, और इतनी ही स्पीड से करना है। साइड में वॉच रखो, है ना, और उससे ज़्यादा उस क्वेश्चन को टाइम ही मत दो। ऐसा सोचो कि मैं एग्ज़ाम में ही बैठा हूँ, और उतनी ही स्पीड से करते रहो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, RBS टेक्निक का जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिन्होंने भी यहाँ तक देखा होगा उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ये एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन मैंने कहा ना कि टिक लगा देना, टिक लगाने के लिए मैंने कहा था, अब ये टिक आपको 3 अलग अलग टाइम में देखना है। सपोज़ मैंने मॉर्निंग में, मैं क्यों कह रहा था कि छुट्टी लेने के लिए, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। मान लीजिए मॉर्निंग में आपने 3 आवर दिए ये एक्सरसाइज को, है ना, 9 से लेके 12, क्योंकि वही टाइम होता है लगभग एग्ज़ाम का। फिर आपने ब्रेक ले लिया, फिर वही चीज़ एग्जैक्टली सेम चीज़ आप दोगे 2 o'clock से लेके 5 नहीं दोगे, सिर्फ 2 o'clock से लेके 3 o'clock तक, 1 आवर, ओनली 1 आवर। यहाँ पे आपने 3 आवर दिए ये एक्सरसाइज को, यहाँ पे आपने 1 आवर कर दिया। समझ पा रहे हो। और रात को सोने से पहले, राइट, नियर अबाउट आई वुड से कि जो भी आपका टाइम रहेगा, मेरा जैसे जनरली मेरा वो टाइम रहता था 7 o'clock to 9 o'clock, वो रात को देख लो अगर पॉसिबल हो तो। अगर नहीं पॉसिबल तो दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह 5 o'clock को देख लो उस चीज़ को। समझ में आया। वो तीसरा रिवीजन हो जाएगा। RBS टेक्निक का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, कि 3 बार आपने अलग अलग टाइम पे उसको सेम चीज़ देखी है, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। समझ में आ रही है बात। सो जिन लोगों ने भी ये पूरा वीडियो देखा होगा उनको तो डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट मैंने रिवील किया है, डेफिनेटली ये करके देखना आप, बिलीव मी आपको 100% फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।